आज हम क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है अ बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? अब क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास एक बुलेट दे रखी है जिसका मास है 0.04 kg। इतने मास की हमारे पास बुलेट है और ये जो बुलेट है ये इतने की स्पीड से 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक वुडन ब्लॉक में जाती है, मतलब एक लकड़ी के गुटके में जाती है और 60 सेंटीमीटर उसके अंदर चलने के बाद वो रुक जाती है। 60 सेंटीमीटर चलने के बाद वो रुक जाती है का क्या मतलब है, पहले इसको हम 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज कर देते हैं। इसका मतलब 0.6 मीटर की डिस्टेंस वो वुडन ब्लॉक के अंदर चलती है बुलेट और उसके बाद वो क्या होती है, रुक जाती है। लिखा उसने एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ये दे रखा है, ये क्या दे रखी है, यू दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी। ये जो है इसकी बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या हुआ, उस बुलेट को जैसे फायर किया गया वुडन ब्लॉक के अंदर गई, इतने मीटर की डिस्टेंस तक गई, 0.6 मीटर की डिस्टेंस तक गई और रुक गई। रुक गई का क्या मतलब है, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 है। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। हमें क्या करना है, उस ब्लॉक ने, उस लकड़ी के गुटके ने उस बुलेट पे कितना फोर्स लगाया जिससे कि वो रुक गई, वो हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, फोर्स के लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है F = ma। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें केवल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, फोर्स अपने आप निकल के आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक इक्वेशन अप्लाई करते हैं, v² = u² + 2as। ध्यान से देखो हमारे पास u है, v है, s है, तो हम ये वाली इक्वेशन को ही अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये थर्ड इक्वेशन है मोशन का, इसी को अप्लाई करेंगे। v की जगह 0 रख देंगे, u की वैल्यू रख देंगे 90 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2as। 2 × a हमें फाइंड आउट करना है, s की जगह कितना दे रखा, 0.6 मीटर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से जाएगा उस तरफ, 90 पहले तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा, 90 का 9 का क्या होगा 8100 प्लस इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1.2a हो जाएगा। अब ये क्या होगा 1.2a बराबर, ये माइनस में चला जाएगा 8100 उस तरफ, फिर उसको हम अपोजिट करके लिख देंगे इक्वेशन को। इक्वेशन को हमने क्या करा, अपोजिट कर दिया। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी, -8100 अपॉन 1.2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के, -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में आ रहा है एक्सेलरेशन, इसका मतलब गाड़ी क्या है, मतलब स्टॉप हो रही है। जो भी चीज है, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो मूवमेंट कर रहा है वो रुक रहा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। यानी कि उसमें ब्रेक अप्लाई हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वुडन ब्लॉक ने क्या करा, एक रेजिस्टिव फोर्स लगाया उस बुलेट पे और वो बुलेट क्या हो गई 60 सेंटीमीटर उस वुडन ब्लॉक के अंदर चली और उसके बाद रुक गई। कितने का एक्सेलरेशन लगा उस पे, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन कितने का लगा उस पे, -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब हमें एवरेज रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करना था, तो F = ma लगा देंगे। m की वैल्यू हमारे पास 0.04 दे रखी है, मतलब इतने मास की वो बुलेट है, मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है हमारे पास, अभी निकाला हमने, -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 270 न्यूटन। माइनस में भी लिख सकते हो, माइनस लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ये क्या है, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स है। ये क्या है, अपोज में लगाया गया फोर्स है उस बुलेट के मूवमेंट के अपोज में लगाया हुआ फोर्स है, इसलिए इसको माइनस में भी लिख सकते हैं और या फिर सीधा ऐसे प्लस में भी आंसर दे सकते हैं। तो F = 270 न्यूटन वुडन ब्लॉक इतना फोर्स लगा रही है किस पे, उस बुलेट पे, उसको रोकने के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y = ut + ½ gt²। फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल। मोशन दे रखा है हमें एक पार्टिकल का जिसका मास m है, वो इस इक्वेशन से डिस्क्राइब हो रहा है। y क्या है यहाँ पे, y यहाँ पे इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो y = ut + ½ gt²। y यहाँ पे क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल। हमें पार्टिकल में फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए हमें अच्छे से पता है हमें क्या क्या चाहिए, केवल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, बिकॉज मास तो उसका गिवन है m। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे इससे। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ये क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकलती है, जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे कुछ इस तरीके से, dy/dt ऑफ y। तो इस तरीके से बचेगा dy/dt ऑफ y की वैल्यू रख देंगे पूरी कंप्लीट इसके अंदर, ut + ½ gt², इस तरीके से। अब ये क्या होगा, जो dy/dt का टर्म है, ये दोनों टर्म में अलग अलग चला जाएगा। पहले वाले टर्म के लिए अलग हो जाएगा और दूसरे वाले टर्म के लिए वही इस तरीके से अलग हो जाएगा।
ऐसे। अब जो कांस्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, वो डिफरेंशिएशन साइन से सीधा बाहर निकल के आ जाती है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इस u को बाहर ले लेंगे इसी तरीके से। तो यहां पे क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी कुछ और दी नहीं है, इसलिए इस u को क्या माना जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। इसी तरीके से ये हाफ और g क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी क्या रहेगा, अर्थ सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा, इसलिए g भी बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, d/dt ऑफ टी स्क्वायर, कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन साइन के अंदर हमारे पास टी स्क्वायर बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक फॉर्मूला बताया था कहीं पे, d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1 होता है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल जिसका कुछ पावर दिया हो, तो हमारे पास वेरिएबल x है यहाँ पे और x की पावर n है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। तो इसी तरीके से हम इस t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस हाफ जी को कुछ इस तरीके से रख देंगे। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, देखो क्या होगा, 2 बाहर आएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास बचेगा u प्लस हाफ जी, और ये क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास बच के आएगा u प्लस जी इंटू टी। ये हमने क्या निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दी ऑब्जेक्ट की। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया था, उससे रिलेटेड हमने क्या निकाली, वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसमें फोर्स निकाल देंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट होता है, एक्सेलरेशन क्या करते हैं हम, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। हमने पढ़ा था जब हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास वेलोसिटी निकल के आती है, और जो वेलोसिटी निकल के आई उसी वेलोसिटी का अगर तुम टाइम के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन कर दोगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे d/dt ऑफ v की जगह क्या रखेंगे हम, पूरा u प्लस जी टी, जो हमारे पास निकल के आया u प्लस जी टी। u क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी उसकी डिफाइन नहीं है, तो u को यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ेगा, d/dt ऑफ gt इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा। u क्या है, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से g बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ क्या हो जाएगा, t, g भी यहाँ पे कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। अब देखो t का डिफरेंशिएशन फिर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल g। तो हम एक्सेलरेशन क्या निकाल के आ गए, g, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू g निकल गया। हमें क्या करना था, इस पार्टिकल पे, जो भी ये पार्टिकल है जिसका मोशन ये इक्वेशन क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, उसका हमने क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्स निकालना है। तो उस पे फोर्स कितना लगेगा, m इंटू ए के बराबर, अकॉर्डिंग टू फोर्स फार्मूला। तो हमारे पास एक्चुअली में m तो m ही है, मास दे रखा है हमें, उसका m ही था, शुरू में ही मास बोला था उसने m है, और इसका एक्सेलरेशन हम g निकाल चुके हैं। इसलिए इस पार्टिकल पे जिसका मोशन ऑफ इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके का दे रखा है, उस पे जो है फोर्स F इक्वल टू mg निकल के आ जाएगा, बिकॉज वी हैव फाइंड a इक्वल टू g। अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द पेबल। क्या है, हमारे पास एक पत्थर है जिसका मास कितना दे रखा है, 0.05 kg, इसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं। हमें क्या बताना है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द पेबल। हमारे पास 3 कंडीशन दे रखी है, इन 3 कंडीशन के हिसाब से हमें इसका सॉल्यूशन देना है। तो पहली कंडीशन क्या करना है, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, हमें बताना है अपवर्ड मोशन जब इस टेबल का होगा, यानी कि इस पत्थर को जो ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो हमारे पास मास जो गिवन है हम उसको लिख देंगे 0.05 kg। अब जब अपवर्ड मोशन होगा इसका मतलब उस पे कितना एक्सेलरेशन काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना होगा, यानी कि a इक्वल टू कितना रहेगा यहाँ पे g, और g की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिए तो 10 रख देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग इस पे कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू mg। तो m की वैल्यू 0.05 है, इंटू हम 10 रख देंगे, इक्वल टू हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 0.5 न्यूटन। अब बताना है इसका डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नीट्यूड निकल गया, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का, जब भी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जिस डायरेक्शन में ये g होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा, और g किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स क्या होगा इस ऑब्जेक्ट पे, डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ को लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए था उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या था, हमारा ऑप्शन नंबर बी था, हमें डाउनवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो डाउनवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स भी उस पे g के बराबर लगेगा, नीचे की ओर जो डायरेक्टेड होगा, g की क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो जब वो नीचे की तरफ को आएगा तो उस पर एक्सेलरेशन फिर भी इतना ही लगेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ को आए या नीचे की तरफ को जाए, तो एक्सेलरेशन कितना होना है उस पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही लगना है। अब हमें उस पर फोर्स फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट पे, तो फोर्स कितना होगा, F इंटू एम ए के बराबर। एम ए का क्या मीनिंग है, m इंटू जी, m इंटू जी किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ये फोर्स उस पर लगेगा। अगर हम m और g की वैल्यू रख देंगे तो m की वैल्यू ये हो गई, g की वैल्यू 10 हो गई, फिर फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 0.5 न्यूटन। और फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
अब हम अपना थर्ड ऑप्शन कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटली एट रेस्ट। क्या करना है हमें? इसका हाईएस्ट पॉइंट पे देखना, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वॉज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। क्या बोल रहा है? अगर क्या तुम्हारा फोर्स जो हमारा मैग्नीट्यूड 0.5 न्यूटन आ रहा है बार बार, क्या ये चेंज हो जाएगा अगर इस पेबल को हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंक दें हॉरिजेंटल से? तो हमें क्या करना है? ये चेक करना है कि फोर्स चेंज होगा कि नहीं। तो इसके लिए कुछ लिखना है थोड़ा सा। सिंस पेबल वॉज थ्रोन at an angle 45 degree with the horizontal, the component of velocity, ध्यान रखना है, the component of velocity does not affect the magnitude of the force। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कहने का मतलब क्या है? जो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, हमने क्या करा? उस पत्थर को 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंक दिया हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर। तो क्या होगा? जो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के वो मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे? बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे। किसके मैग्नीट्यूड को? फोर्स के मैग्नीट्यूड को। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा? 0.5 न्यूटन ही निकल के आएगा इस केस में भी, और वो भी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ही होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ 0.1 kg। हमें क्या करना है? एक पत्थर है हमारे पास, उसमें हमें लगने वाला टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है, और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और उसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है, और उस स्टोन का जो मास देर का कितना देर का? 0.1 kg। कब निकालना है? ऑप्शन नंबर 1 है जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। जब इस पत्थर को एक स्टेशनरी ट्रेन के विंडो से बाहर फेंका जाएगा तो इस पर लगने वाला एवरेज यानी कि टोटल फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। फिर हमें सेकंड कंडीशन में फोर्स फाइंड आउट करना है उस पत्थर पे लगने वाला, जब हम उसे खिड़की से क्या करेंगे? बाहर फेंकेंगे। कब? जब ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही होगी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सीलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है? थर्ड केस में हमें उस पत्थर पे लगने वाला टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है? जब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है विद द 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी क्या है? लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन। अगर वो पत्थर क्या है? ट्रेन के फ्लोर पे यानी कि फर्श पे रखा हुआ है, विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो ट्रेन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है। द स्टोन इज बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू ट्रेन। ये ध्यान रखना है, स्टोन जो है, जो पत्थर है, वो क्या है? ट्रेन के फ्लोर पे रखा हुआ है, बिल्कुल रेस्ट पे, रिलेटिव टू ट्रेन। कहने का मतलब क्या है? जो वो पत्थर है वो ट्रेन के अंदर रेस्ट पोजीशन में है। तो हम इसका ऑप्शन नंबर ए कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या है? जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। तो हमें क्या ध्यान रखना है? देखो हमारे पास सबसे पहले जो दिया हुआ है मास, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमें उस पर लगने वाला टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है। एक चीज और देखनी है यहाँ पे, क्या जो ट्रेन है वो क्या स्टेशनरी ट्रेन है, तो ट्रेन पे जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये भी ध्यान रखना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ट्रेन पे जो है वो एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी ट्रेन है वो तो ट्रेन तो मूवमेंट कर ही नहीं रही है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से जो भी एक्सेलरेशन होगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा। अब इस पे लगने वाला टोटल फोर्स कैसे पता लगेगा हमें? m इंटू ए के अकॉर्डिंग, और a यहाँ पे क्या रखेंगे हम? g, बिकॉज हमने क्या करा? जो ट्रेन थी वो रुकी हुई है, उस ट्रेन को हमने उस ट्रेन से हमने उसकी खिड़की से एक पत्थर बाहर फेंका, तो क्या करेगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उस पर फोर्स लगेगा। हम अब क्या करेंगे? m की वैल्यू रख देंगे और g की वैल्यू रख देंगे। तो g की वैल्यू यहाँ पे 9.8 रख लेते हैं, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना? 0.98 न्यूटन। और हमेशा जो क्या होगा, ये g के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस फोर्स का भी डायरेक्शन देते हैं, तो g का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, तो इसका डायरेक्शन फोर्स का भी क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड्स निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या है? जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ या कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो सीधी सी बात है, जो ट्रेन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा फिर 0 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि जो भी वो ऑब्जेक्ट है, जो भी वो पत्थर है जिसको हम ट्रेन के विंडो से बाहर फेंक रहे हैं, उस पर एक्सेलरेशन नहीं होगा कोई भी। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट वर्टिकली उस पर क्या होगा? कुछ एक्सेलरेशन होगा, जो किसके बराबर होगा? g के बराबर होगा। इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकली एक्सेलरेशन। और ये हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड्स एक्टिंग होता है, ये डाउनवर्ड्स ही लगता है हमेशा।
तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस पत्थर पे कोई भी क्या नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ उसमें एक्सेलरेशन है, तो इसी वर्टिकल डायरेक्शन में उसमें फोर्स भी निकल के आ जाएगा m इंटू जी के बराबर। m की वैल्यू फिर रख देंगे हम 0.1, g की वैल्यू फिर रखेंगे 9.8, तो ये निकल के आ जाएगा 0.98 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इस कंडीशन में भी उतना ही फोर्स और सेम डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, अब इसका जो भी है ट्रेन का एक्सेलरेशन दे दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो एक्सेलरेशन है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि जो ट्रेन है वो क्या करेगी, एक पटरी पे चलेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चलेगी, तो जो उस पर एक्सेलरेशन होगा वो भी केवल उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा। ये तो बात आ गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स भी निकल के आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब समझो, देखो कुछ इस तरीके से F1 का क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और F1 कितना होगा, देखो m इंटू ए के बराबर। अब m की वैल्यू कितनी है, 0.1 किलोग्राम है, इंटू इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा, तो यानी कि 0.1 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से देखो वर्टिकली भी इस पे एक एक्सीलरेशन लग रहा है, a इक्वल टू जी के बराबर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, उसको हम F2 से डिनोट कर लेते हैं, वो m इंटू जी के बराबर होगा। m की वैल्यू फिर रखेंगे, g की वैल्यू फिर रखेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 0.98 न्यूटन। इस तरीके से ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये क्या है, देखो ये ऐसा समझ लो, ये तो ये ईस्ट डायरेक्शन में हो गया, और जो ये फोर्स निकल के आया F2 जो वर्टिकली लग रहा है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, वो किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों का हम परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने के कारण इनका बीच का एंगल कितना बनना, 90 डिग्री बनना। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, देखो हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना देंगे इस तरीके से, और ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा इसको हम F से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यही क्या दिखाएगा, मैं रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या निकल के आएगा, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R इक्वल टू क्या था वो फॉर्मूला, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस तरीके से था। R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब a और b क्या है यहाँ पे, F1 और F2। इस तरीके से हम F1 और F2 की वैल्यू रख देंगे पूरी कैलकुलेट करने के लिए। F2 की वैल्यू भी रखेंगे 0.98 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस 2 इंटू ए बी, मतलब 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, 90 है। 90 क्या है, इन दोनों फोर्स के बीच का क्या एंगल है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया कॉस 90 की वजह से। तो टोटल फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट पे कितना निकल के आ जाएगा, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो टोटल फोर्स हमारे पास निकल के आएगा 0.985 न्यूटन। और उसका डायरेक्शन क्या है, देखो इस तरीके से इसका ये डायरेक्शन हो जाएगा, या फिर तुम इसके डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट, देखो F1 से हम जो हमारे पास फाइनल वेक्टर है F, उसका हम क्या बना देंगे, एंगल मान लेंगे थीटा है, तो हम tan थीटा निकाल देंगे, यही इसका एंगल निकल के आ जाएगा, जो यही उसका डायरेक्शन हो जाएगा। वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो ये परपेंडिकुलर है। देखो जो थीटा होता है, थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बेस से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा के ठीक जो अपोजिट वाली साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके यहाँ पे tan थीटा निकल के आ जाएगा। हम यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू सब रख देंगे, तो F1 और F2 की वैल्यू रखने पे हमारे पास कितना आएगा, 9.8 आ जाएगा इस तरीके से। या फिर हम थीटा बराबर tan इनवर्स 9.8 इसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स का क्या होगा, डायरेक्शन निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी था। अब हम अपना ऑप्शन नंबर डी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या था, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द स्टोन इज बीइंग एड्रेस्ड रिलेटिव टू ट्रेन। कहने का मतलब एक पत्थर जो है वो ट्रेन के फ्लोर पे रखा हुआ है, और ट्रेन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, लेकिन जो पत्थर है वो ट्रेन के अकॉर्डिंग क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो हम इसको ऑप्शन नंबर डी करते हैं। देखो तो ऑप्शन नंबर डी किस तरीके से हो जाएगा, देखो क्या बोला, उस ट्रेन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है, बिकॉज ट्रेन का एक्सेलरेशन है, तो ट्रेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है, तो उस पे जो एक्सेलरेशन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ही होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कितना हो गया, इस पे इतना एक्सेलरेशन हो गया। तो हमें क्या करेंगे, देखो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने की है। अब जो वो भी जो पत्थर है, वो पत्थर क्या है, ट्रेन के फर्श पे रखा हुआ है, तो ट्रेन पे वो कितना फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ को देखो, ट्रेन पे वो जो पत्थर है वो ट्रेन पे कितना फोर्स लगाएगा, mg के बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पे फोर्स लगाएगा। अब जो ये भी स्टोन है, वो स्टोन क्या है, रेस्ट पे है अकॉर्डिंग टू ट्रेन, यानी कि रिलेटेड टू ट्रेन वो रेस्ट पे है, यानी कि जो ये फोर्स है इसका नॉर्मल रिएक्शन उस पत्थर पे लगेगा, और जो क्या होगा, ठीक इसी के बराबर हो जाएगा।
नॉर्मल रिएक्शन को आर बोलते हैं हम, और वो भी mg के बराबर होगा। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। मैंने क्या बोला, एक पत्थर रखा हुआ है, मान लो जैसे एक यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का जो मास है वो m है, एक किस पे रखा हुआ है? एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो क्या होगा, देखो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा? mg होगा, नीचे की तरफ जो वर्क करेगा। वेट क्या होता है? वेट एक्चुअली द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटी। तो वेट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वेट इस ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। और क्या होगा, ये g हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स होता है, यानी कि जो उसका वेट होता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब इस केस में क्या था, जो वो पत्थर था वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे होगा अगर वो पत्थर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे किसी प्लेन पे रखा हुआ, तो उस पे जो वेट लगेगा, जो उसका वेट होगा, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो ये आर और mg क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और इस केस में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, आर और mg एक दूसरे के बराबर हो गए और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए क्या होगा, वर्टिकली उस ऑब्जेक्ट पे, उस पत्थर पे कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लगने वाला। तो टोटल फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन विल भी क्या हो जाएगा? F माइनस आर कर देंगे हम इस तरीके से। इसको F डैश ले लो चाहे, तो F डैश माइनस आर हो जाएगा। दोनों क्या है? mg mg है, ये भी mg है, ये भी mg है, तो क्या हो जाएंगे? दोनों मिलके जीरो हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पे इस समय कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। बात आ गई केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा उस पर? तो सिंपल सी बात है, F इक्वल टू ma लगा देंगे। m की वैल्यू हमारे पास 0.1 दे रखी है और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 0.1 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन मूवमेंट, यानी कि ट्रेन का जो मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 to 3.5 मीटर पर सेकंड इन 25 सेकंड। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। बोला फोर्स लगा है ऑब्जेक्ट पे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है मोशन का वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है? फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले वो लिख देते हैं। m बराबर हमारे पास मास दे रखा है 3 kg का, वो ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल स्पीड दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, और उसका जो फाइनल स्पीड है वो भी दे रखा है 3.5 मीटर पर सेकंड। और बोला है कितने सेकंड में? 25 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट क्या है? रुक जाता है। अब हमें क्या करना है? उस पर लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है, उसका डायरेक्शन भी निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड भी हमें निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। कहां से निकल के आया ये निकल के आया v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो ये यहाँ पे v की u की सब वैल्यू रख देंगे, 3.5 माइनस 2 अपॉन टी की वैल्यू रख देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पे टोटल कितना होगा? ये होगा 15/250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन करिए हमने सिंपल, और 15/250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस पर क्या निकाल दिया हमने? एक्सेलरेशन निकाल दिया ऑब्जेक्ट पे। हमें क्या करना है? डायरेक्शन निकालना है फोर्स का या और मैग्नीट्यूड। तो हम क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, फोर्स इक्वल टू ma होता है, m की वैल्यू रख दी 3 इंटू ये रख दिया हमने एक्सेलरेशन इक्वल टू जो है इसको सॉल्व करके तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 0.18 न्यूटन। अब उसने क्या बोला था, देखो यहाँ पे द डायरेक्शन है मोशन ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि डायरेक्शन जो भी है मोशन, बॉडी के मोशन का, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा? हम यहाँ पे लिख देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूवमेंट करेगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा? ये फोर्स भी लगेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0.18 न्यूटन का है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? A body of mass 5 kg is acted upon by the two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton। हमें क्या बोला उसने? A body of mass 5 किलोग्राम is acted upon by the two forces perpendicular forces of 8 Newton and 6 Newton। कहने का मतलब यह है बिल्कुल इस तरीके से, F1 को इस तरफ ले लो, इसको 8 न्यूटन कंसीडर कर लो, और इसको F2 ले लो, ये 6 न्यूटन हो गया। हमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालना है एंड डायरेक्शन भी निकालना है एक्सेलरेशन का। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए टोटल हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम बना सकते हैं और इसका डायगोनल खींच देंगे। जो ये डायगोनल होगा यही क्या करेगा? रिजल्टेंट फोर्स को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा? देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा फोर्स का टोटल? पहले तो हम फोर्स निकालेंगे टोटल। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला था, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ये सब रूट के अंदर है।
ये क्या है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का क्या है, फॉर्मूला है दो वेक्टर का। तो हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। F इक्वल टू F1 की वैल्यू रख देंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको हम जब रखेंगे तो cos 90 आएगा, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो cos 90 वाला टर्म 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 न्यूटन निकल के आ जाएगा। तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन निकल गया, नहीं फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया। ये क्या निकला, फोर्स का मैग्नीट्यूड। अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो इनिशियल वेक्टर से इसका जो है हम वो ले लेंगे, क्या थीटा ले लेंगे एंगल फाइनल वेक्टर के साथ, यानी कि फाइनल वेक्टर हमारे पास F है, यानी कि मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर है, जो फाइनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, और इनिशियल वेक्टर F1 जो है वो इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच के एंगल थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे हम थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी बताया था मैंने क्या, थीटा के ठीक साइड वाला क्या होता है, ये बेस होता है, ठीक अपोजिट वाला थीटा के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देंगे 6, इसको रख देंगे 8, तो tan थीटा निकल के आ जाएगा। tan थीटा बराबर इसे 3/4 लिख देंगे, या फिर इस तरीके से लिख देंगे थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन निकल के आ गया फोर्स का, और ये फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है। हमें क्या करना है, हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपल ma का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, f की जगह 10 रख देंगे, m की वैल्यू दे रखी 5 इंटू a, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा इस तरीके से, या फिर ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा उसका, बिल्कुल फोर्स के डायरेक्शन में होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, या फिर ऐसे कह सकते हो फोर्स उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्या है देखो, द ड्राइवर ऑफ अ 3-व्हीलर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in just 4 seconds after applying brakes। तो यहाँ पे सब क्या हो रहा है पहले वो हम नोट डाउन कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास क्या है, उसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 3 व्हीलर का 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब क्या है देखो, वो एक बच्चे को देखता है और ब्रेक मार लेता है। ब्रेक मारने का इसका मतलब क्या होगा, वो रुक जाएगी गाड़ी, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0। कितने सेकंड तक उसने ब्रेक मारे, 4 सेकंड के लिए उसने ब्रेक मारे, तो टाइम भी दे दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल एंड द मास ऑफ द 3 व्हीलर इज 400 kg एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg। यानी कि हम यहाँ पे केवल टोटल मास की बात करेंगे, क्योंकि जो ड्राइवर होगा वो क्या है, व्हीकल के अंदर ही बैठा हुआ है। तो टोटल मास की बात करेंगे तो 400 प्लस 65 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 465 kg। तो टोटल मास भी निकाल चुके हैं हम विद द ड्राइवर। अब हमें क्या करना है, हमें उसमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन निकलेगा v माइनस यू अपॉन टी से। ये कहां से आया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है उस ऑब्जेक्ट का, और t क्या है, टाइम जो वहां पे लिया हुआ है ब्रेक मारने में। तो v की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 0, u की वैल्यू रख देंगे 10, और इसकी t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है, 4 सेकंड। तो ये आ जाएगा माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमें क्या करना है, रिटार्डिंग फोर्स निकालना है। हमारे पास रिटार्डिंग एक्सेलरेशन तो आ गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन यह है, या फिर इसको हम रिटार्डिंग कंडीशन भी कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस में आ गया। हमें क्या करना है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए का फॉर्मूला लगा देंगे। m टोटल कितना है हमारे पास, 465 kg हो गया, और उस पर हम m की वैल्यू रख देंगे, m की सॉरी क्या, a की वैल्यू रख देंगे। तो a की वैल्यू है माइनस 2.5। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1162.5 न्यूटन। माइनस भी लगा सकते हो, माइनस का मतलब साफ साफ है, ये एवरेज रिटार्डिंग फोर्स है, या फिर ये रेजिस्टिव फोर्स कह सकते हो इसे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो कुछ इस तरीके से था, और उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1162.5 न्यूटन फोर्स।